कम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट होता है मॉनेटरिस्ट का, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे। देखिए, मॉनेटरिस्ट का जो कंसेप्ट है उसमें वो कहते क्या हैं, बेसिकली उनकी जो एम्फेसाइज है वो इस बात पर है कि वो कहते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लगाती है आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या मनी की सर्कुलेशन को जो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लगाती है, वो कभी कभार फ़ायदेमंद साबित होती हैं। किसी किसी सिनेरियो में अगर हम उसे शॉर्ट रन में देखते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, और अगर हम उसको देखते हैं तो वो प्राइस लेवल को लॉन्गर अरसे तक रोक सकती है। ये गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बेसिकली बात हुई है मनी सप्लाई के हवाले से। सबसे पहले जो मॉनेटरिस्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर बात करते हैं। बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या कहते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो एम से डोनेट की जा रही है, वी से डोनेट किया जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मनी को, और पी से डोनेट किया जा रहा है प्राइस लेवल को। असल में ये जो बात करते हैं ये कहते ये हैं कि आपकी जितनी भी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, जबकि आपका रियल आउटपुट नहीं बढ़ा हुआ होगा मुल्क के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये आपकी महंगाई को बढ़ाने का बाइस बनेगा। सेम कंडीशन अगर हम अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर देखते हैं तो क्रिएट हुई हुई है नाउ डेज। अगर हम आजकल की इकनॉमी के हालात देखते हैं तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि अंडर डेवलप्ड स्टेट के अंदर इन्फ्लेशन का जो काम है वो यही है कि उन्होंने पैसे की सप्लाई को बढ़ा दी है, मगर उनका जो रियल आउटपुट है वो ज़ीरो की कंडीशन में। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं एक और चीज़, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जब हम क्वांटिटी थ्योरी को देखते हैं तो क्वांटिटी थ्योरी में मनी सप्लाई को अगर हम थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कराते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमारी इफेक्ट करती है प्राइस लेवल को, और प्राइस लेवल की वजह से क्या होता है कि लॉन्गर टर्म के लिए हमारे पास इन्फ्लेशन स्टे कर जाती है। अब जो मॉनेटरिस्ट का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि आपने मनी सप्लाई को जब देखते हैं कंट्रोल करनी है इन्फ्लेशन, तो वो मनी सप्लाई से कैसे कंट्रोल करेंगे। जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास ऑटोमेटिकली आपका जो इन्फ्लेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका रियल आउटपुट तो बढ़ा हुआ नहीं होता है, आपकी महंगाई बढ़ जाती है, आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, आपकी प्राइसेस का प्रॉब्लम आ जाता है। यानी वो कहते हैं जब मनी सप्लाई हाई हो जाती है, यानी आपका रेशो ज़्यादा हो जाता है मनी सप्लाई की तरफ, तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन से हट जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो प्राइस होता है उस पर महंगाई पर असरात पड़ते हैं, महंगे होती है चीज़ें। फिर चीज़ें महंगी होती हैं तो उस वजह से क्या होता है कि ये एक और चीज़ भी कहते हैं कि ये किसी भी तरह से फ्रेंडली नहीं होता, स्टडी वे में नहीं होता, क्योंकि ये ठहराव में नहीं आता, जिसको हम देख लेते हैं कि जब सप्लाई हमारी बढ़ जाती है पैसे की तो वो किस तरह से रुकती नहीं है। तो बेसिकली ये कसूरवार ठहराते हैं सप्लाई ऑफ मनी को इस चीज़ का कि जब आप सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो आपकी इन्फ्लेशन होगी वो बढ़ भी सकती है और कंट्रोल भी वैसे ही की जा सकती है। अब वो बात करते हैं कि मॉनेटरिस्ट जो हैं उनका एक और कंसेप्ट ये होता है कि वो कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो लिमिटेड किरदार अदा करती है। अगर हम उसे ज़्यादा अरसे तक लिमिटेड देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा अरसे तक रहती है तो उससे होता क्या है, उससे कंडीशन ये हो जाती है कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है विदाउट ग्रोथ के। यानी जब गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवेंशन करने लगती है हमारे मामलात के अंदर, हमारी चीज़ों के अंदर, तो हमें वहाँ क्या देखने को मिलता है, वहाँ ये देखने को मिलता है कि हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है इकनॉमी का वो ग्रोथ में नहीं आ रहा होता, लेकिन हमें लग रहा होता है कि ये ग्रोथ में। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन हाई करती है या टैक्सेशन को बढ़ाती है या फिर वो कोई अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ के थ्रू कोई रिलीज़ देती है, कोई चीज़ें करती है, तो वो उसके लिए नाकाफ़ी होंगी। उस सूरत में जब वो ये चीज़ देख लेगी कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो इस लेवल पर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ इस लेवल पर नहीं है, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन किसी तरह से काम नहीं आएगी। बेसिकली वो मॉनेटरिस्ट का कंसेप्ट ये है। अब ये कहते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी इकनॉमी में मौजूद होता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है कि एक ऐसा तबका होता है जो लाजमी तौर पे अनएम्प्लॉयड होगा। जैसे छोटे बच्चे हैं जो एज में नहीं आ रहे हैं, तो अब वो जो एज में नहीं आ रहे हैं बच्चे, तो वो बच्चे भी अनएम्प्लॉयड हैं। कुछ ऐसे ओल्ड मैन हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, अपने रिटायरमेंट को पहुंच चुके हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो वो ये कहता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको अगर कवर करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो उस सूरत में सिंपल ये होगा कि आपकी जो इन्फ्लेशन होगी वो बढ़ जाएगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बेसिकली वो ये कहते हैं कि एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता है आपकी सोसाइटी के अंदर, तो उसको जो है रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ेगी।
तो ये एक तरह से देखा जाए तो अंडर डेवलप नेशन के अंदर बड़ा काम भी करता है और उसके बड़े फ़वायद भी अंडर डेवलप नेशन के अंदर। ये स्टूडेंट्स, ये जो मॉनेटरिस्ट का कंसेप्ट हम अभी स्टडी कर रहे थे, ये स्टडी इसलिए कर रहे थे बेटा कि इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ आ जाती है कि आप लोगों के पास क्या चीज़ करने के लिए है, क्या चीज़ करने के लिए नहीं है। क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट, आप लोग जब अपनी सीट्स पे बैठोगे और आप बीइंग इकोनॉमिस्ट किसी चीज़ को जो है गिनोगे या नापोगे, तो उस सूरत में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर की तरह होगे। जो बच्चे मास्टर्स में हैं या जो बच्चे जिसे कहते हैं ग्रेजुएशन या मास्टर्स या पीएचडी तक हैं, वो बच्चे जो हैं इस पार्ट का हिस्सा हैं कि उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि उन्हें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्हें ये पता चलेगा जो मॉनेटरिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ से क्या होता है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और क्यों डिस्टर्ब होती है? क्योंकि हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाती है वो आर्टिफिशियल तरीका उसके लिए नुकसानदेह है। उसको नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लीड करती हैं उन चीज़ों को जो हमारी आपकी सोच से बाहर है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं तो इस बात का कुछ इस तरह से भी एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपनी एक मनी सप्लाई का फ्लक्चुएशन चलाते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी से उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फिस्कल पॉलिसी की मदद से, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम टैक्स बढ़ा देते हैं, सैंक्शंस बढ़ा देते हैं, चीज़ें बढ़ा देते हैं। अब जब फिस्कल पॉलिसी से आप मॉनेटरी सप्लाई को बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो ऑलमोस्ट आपको क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे आपको जो है वो चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं, चीज़ों की रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मूव ऑन कर जाती हैं। तो ये तमाम मामला जो हैं वो यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, मॉनिटर्स का जो कंसेप्ट है वो समझना हर इकोनॉमिक्स के बच्चे को ज़रूरी है कि वो इस कंसेप्ट को समझे, ताकि इस कंसेप्ट को समझने के बाद उसको समझ में आए कि वो किस लेवल की डीलिंग कर रहा है।